भारतीय जनता पार्टी के लिए यह साल न केवल चुनावी नतीजों के लिहाज से सुखद रहा, बल्कि पार्टी के बैंक खाते में भी जमकर चंदा बरसा। 2023-24 में बीजेपी को आम लोगों, ट्रस्टों और कॉरपोरेट घरानों से 2,244 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले, जो 2022-23 में मिले चंदे से 3 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 2023-24 में करीब 289 करोड़ रुपए मिले, जबकि पिछले साल उसे 79.9 करोड़ रुपए मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सबसे ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला, जिसने बीजेपी को 723 करोड़ और कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए दिए। सीधे शब्दों में कहें तो 2023-24 में बीजेपी का लगभग 1/3 और कांग्रेस का आधे से अधिक दान प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। साल 2023-24 में जहां सबसे ज्यादा 2,244 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला, तो दूसरे नंबर पर तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस रही, उसे 580 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 289 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को मिला। 2022-23 में प्रूडेंट को सबसे अधिक दान देने वाले संस्थाओं में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, आर्सेलर मित्तल ग्रुप और भारती एयरटेल शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चंदे का जो हिसाब किताब बताया है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड शामिल नहीं है। नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को ये विवरण केवल अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में घोषित करना होता है, योगदान रिपोर्ट में नहीं। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके बाद से राजनीतिक दलों के लिए फंड का सबसे बड़ा जरिया डायरेक्ट पैसा या इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिला पैसा ही है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने 2023-24 की अपनी योगदान रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अपनी प्राप्तियों की स्वेच्छा से घोषणा की है। इनमें बीआरएस भी शामिल है, जिसे बॉन्ड में 495.5 करोड़ रुपए मिले। डीएमके को 60 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को अब बंद हो चुके इस साधन के माध्यम से 121.5 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बॉन्ड के माध्यम से 11.5 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी ने 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में अपने योगदान में 212% की वृद्धि दर्ज की। हालांकि यह असामान्य नहीं है, क्योंकि ये आम चुनाव से पहले का साल था। 2019 के आम चुनाव से एक साल पहले 2018-19 में बीजेपी ने 742 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 146.8 करोड़ रुपए लिए। बीजेपी को चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से 850 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 723 करोड़ रुपए प्रूडेंट से, 127 करोड़ रुपए ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट से और 17.2 लाख रुपए आईएनजी गार्टिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिले। कांग्रेस को ट्रस्ट के माध्यम से 156 करोड़ रुपए से अधिक मिले। हालांकि प्रूडेंट यहां एकमात्र दाता था। प्रूडेंट ने 2023-24 में बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस को क्रमशः 85 करोड़ रुपए और 62.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिन्हें इस साल अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। आंध्र प्रदेश की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी टीडीपी को प्रूडेंट से 33 करोड़ रुपए मिले। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को 2023-24 में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज से 3 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो सेंटियागो मार्टिन की कंपनी है। इसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे बड़ा दानदाता था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मार्टिन कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की निगरानी में भी है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।